देखो पहले वाला ऐसा ही बनेगा, लंबी चेन बना देंगे हम, ठीक है ना, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 हो गया, Br लग गया। अब हमको श्रृंखला बनानी है, किसकी? कार्बन की श्रृंखला बनानी है। Br अपनी जगह रहेगा, अब सुन लो बात, है ना, Br अपनी जगह रहेगा, कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं कार्बन की श्रृंखला? अब देखो 1 2 3 ये 4 बना दिया हमने, ये Br लगा दिया ना, ठीक। अब माना अगर हम यहाँ से नीचे को लगा देते हैं तो फिर भी हमारा क्या होगा, हम श्रृंखला यहीं से गिनेंगे, इसको नंबर 1 ही मानेंगे फिर, तो फिर वो श्रृंखला नहीं बनी हमारी, ठीक है। तो श्रृंखला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि उस CH3 को हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है। यहाँ पर हमने C लगा दिया, अब बाकी को जोड़ देते हैं। ये CH3 हो गया, ये H2 हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये कितना बचा? CH2 हो जाएगा, तो ये बन गई, और एक अब उस साइड आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, अब तीसरा वाला एक नंबर 1 ये बन गया, नंबर 2 ये हो गया। अब इनका नाम लिखते जाना, ठीक है। फिर अगले वाले में हमने क्या किया, CH3 कर दिया, ये इसको यहां लगा दिया, ठीक, ये CH हो गया, है ना। अब इनका अलग अलग बन रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? नाम लिखने से, ठीक है। पहले वाले का नाम हम क्या लिख देंगे? 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। दूसरे वाले का नाम क्या लिखेंगे? दूसरे वाले का नाम बताओ, दूसरे वाले का IUPAC नाम क्या लिखेंगे? 2 मैथिल ब्रोमो ब्यूटेन हो जाए। तीसरे वाले का क्या लिखेंगे? 3 मैथिल ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक, 3 मैथिल ब्रोमो ब्यूटेन हो जाए, ठीक है ना। अब और कोई संभावना बनती है इसमें बनाने की? है और नहीं बन सकता? ये हमने तीसरा बना दिया, और एक कोई जना कह रहा था 4 बन रहे थे, चौथा कैसा बनाया? 3 ही बने तुम्हारे। देखो फिर अब चौथा अगर हम बनाना चाहें तो चौथा कैसे बनेगा? ये हमने लिखा माना CH3 लिखा, ये C लिखा, 1 2 ये 3 हो गया, ये Br हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, एक CH3 ऊपर लगा देते हैं, दूसरा CH3, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो जाएगा, तो तीसरा चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम नाम लिख देंगे 2 डाई मैथिल ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 डाई मैथिल ब्रोमो, ये इसका नाम है। तो कितने बन गए? 4। अब इसके अलावा कोई और संभावना है? नहीं। तो ऐसी संभावना आपको, जगह चेंज कर, स्थान समावयवता का मतलब है कि जहां पर स्थिति या स्थान आपको किसी क्रियात्मक समूह का देखना पड़ेगा। कोई भी क्रियात्मक समूह अगर उसका स्थान संरचना में बदल रहा है, उसके आधार पर यदि उसकी संरचना अलग हो जाती है, यौगिक की संरचना अलग हो जाती है, तो उसका नाम भी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से अगर कोई समावयवता उत्पन्न होती है तो हम उसको कहते हैं स्थान समावयवता, ठीक है। अब इसी वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, अभी कौन सा वाला जो हमने अभी किया था, C5H11Br, ठीक। अब इसके हमको श्रृंखला नहीं बनानी है, फिर क्या बनाना है? स्थान बनाना है। स्थान किसकी वजह से बनेगा? इसकी वजह से बनेगा। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है हमारा? Br है। तो इसका Br का स्थान आपको परिवर्तन करना है, अलग अलग जगह लगाना है, ठीक है। अब देखो कितनी जगह लगा सकते हो आप, अंदाज करके देखो। पहले तो सीधे ऐसे वाले बनेंगे, एक तो सीधा सीधा बना लेंगे हम, इसमें तो सीधे ही बनेंगे, वैसे भी हमको श्रृंखला तो बनानी नहीं है ना। CH2 CH2 1 2 3 4 CH2 Br, ये तो सीधा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि स्थान समावयवता आती है जब क्रियात्मक समूह का स्थान हम क्या करेंगे? परिवर्तन कर देंगे, है ना। ये हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर ना, क्योंकि हमने स्थान दिखाना है। हमने पेंटेन है ना, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। हम 1 इसलिए कह रहे हैं ना स्पेशली,
क्योंकि हमने अब इस क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तन करना है और उसी स्थान के आधार पर हमको इसमें स्थान समानुपातता को दिखाना है। ठीक है, तो इसका नाम ये हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, पहले हम चेन बना देते हैं। ठीक, यहां पर हमने CH3 लगा दिया। अब ये CH3 लगा दिया हमने, Br को हटा दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। पहले वाले का 1 हो जाएगा, दूसरे का 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं, फिर तीसरा CH3 लिखा हमने, CH2 लिखा, यहां पे हमने CH कर दिया, CH2 कर दिया, CH3 कर दिया, इस Br को मैं यहां ले आया, तो 3 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम नंबरिंग आपको कहीं से भी करनी है, 1 2 3 4 5, इस वाले में ठीक बीच में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो नियम सब वही लग रहे हैं ना IUPAC वाले, कि हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक में होगा, या जहां से श्रृंखला जो साइड चेन होती है वो नजदीक में होगी, वही नियम लगाएंगे जो IUPAC वाले हैं। तो ये 3 बन गए, है ना। अब फिर अगर चौथा बना के देखें, माना चौथे वाले को फिर ट्राई करते हैं हम, वो फिर 3 हो जाएगा। हाँ बस यही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिर से लगा देते हैं माना, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये वाला अगर हम ऐसा फिर बना के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला और ये जो है ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब कितने आइसोमर बनेंगे, 3 ही आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक